पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। आप सर्दी सहन नहीं करोगे तो आप बहुत सारे साधन सर्दी से बचने के जुटाओगे। गर्मी सहन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, स्वाभाविक गर्मी भी सहन नहीं करना चाहोगे तो दिन भर ठंडे ठंडे वातावरण को बना करके रखो। यदि आप 24 घंटे यदि एसी के वातावरण में रहने के आदी हो गए तो आपने अपने शरीर को खराब कर लिया। एसी सुविधाजनक हो सकता है लेकिन हानिकारक बहुत है। एयर कंडीशनल व्यवस्था शरीर को 24 घंटे नहीं। अन्यथा स्थिति ये बनती है कि जो ऑफिस में बैठे बैठे एसी में काम करते रहते हैं, घरों में एसी लगाए रहते हैं, वो फिर जब बाहर निकलते हैं तो उनके पापड़ सिकने लगते हैं। क्या सिकने लगते हैं? हाँ, पापड़ सिकने लगते हैं। उनको सहन नहीं होता, शरीर बिगड़ जाता है और उनको पसीना नहीं निकलता है। पसीना नहीं निकलने के कारण शरीर में अतिरिक्त जो पसीने के माध्यम से वेस्टेज निकल जाना चाहिए था वो निकल नहीं पाता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। शरीर में से मेहनत का, सर्दी गर्मी सहन करने का पसीना निकलना ही चाहिए। मेहनत का पसीना निकलेगा, गर्मी सहन करने का पसीना निकलेगा तो अंदर का वेस्टेज तत्व जो है वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा। बिन दवाई के भी आप ठीक रहोगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अंदर का जमा जमा बना रहता है, फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती हैं, फिर दवाई खाओ, फिर ये करो, फिर ऐसा करो, वैसा करो। ये सब एसी में और सुविधाओं में रहने के परिणाम हैं। शरीर से यथायोग्य मेहनत तो होनी ही चाहिए। फिर मेहनत होगी तो तुम्हारा भोजन भी उसके हिसाब का रहेगा। जिसके शरीर से मेहनत नहीं होती उसका भोजन भी बहुत वैसे ही रहता है। टेस्टी सामान मिल जाए तो थोड़ा सा अंदर उतर जाएगा, और टेस्टी नहीं है तो खुराक तो उसकी कुछ है ही नहीं। बस वो जिह्वा जितनी उसको ले ले तो ले ले, बाकी तो पेट में ले जाने की उसकी कोई क्षमता नहीं है, और ले भी जाए तो पचाने की क्षमता नहीं है। क्यों? शरीर से मेहनत नहीं हो रही। दिमाग से मेहनत तो बहुत हो रही है। आज वर्तमान में दिमाग से मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन शरीर से मेहनत भी होनी चाहिए। जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुराग रखते हैं, प्रकृति में जो जीना पसंद करते हैं, उनसे आप कहानियाँ सुनो, उनसे आप उनके अनुभव सुनो। देशों में विदेशों में प्रकृति प्रेमी लोगों के अपने अनुभव सुनो। बहुत ऐसा लगता है कि आखिर ये भी तो इंसान है, ये अपना जीवन कैसे चलाते होंगे, इनका जीवन कैसे चलता है। साधन नहीं लेते हैं, सुविधाएं नहीं लेते हैं, पैदल चलते हैं, खूब खाने पीने में अपना सात्विकता रखते हैं, जो आवश्यक है कैलोरीज लेते हैं और बढ़िया अच्छे से रहते हैं, स्वस्थ रहते, प्रसन्न रहते हैं। सब कुछ करने के बाद प्रसन्नता नहीं आ रही लोगों को, सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी खुशी नहीं आ रही। तो मतलब क्या है? हम प्रकृति में जी नहीं रहे हैं, प्रकृति से हट रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति से जितना दूर होगा, प्रकृति से हटेगा, बचेगा, वह विकृतियों को भरपूर अपने जीवन में, स्वास्थ्य में लाएगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने हमको बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कोई एक विदेशी, एक विशेष व्यक्ति जो बहुत जंगलों में रहता है, प्रकृति में रहता है, बहुत घने घने जंगलों में जाकर के वहाँ से सब चीज़ें निकालता है, अनुभव करता है, बड़े बड़े लोगों से उनके विचार लेता। तो कैसे कैसे जंगल में गए, जंगल में कैसा कैसा अनुभव। तो जो बचपन से उसमें ढला हुआ है उसको ये सब चीज़ें कुछ नहीं। जंगल में काहे के जंगल में? जंगल तो अपना जीवन है। जंगल में जानवर होंगे तो डर लगता है, तुमको जानवरों से डर लगता है, जानवरों को तुमसे डर नहीं लगता, जानवरों को तुमसे डर नहीं लगता। जितना हमको जानवर से डर लगता है उससे कहीं ज़्यादा डर जानवर को इंसान से लगता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। क्या कहते हैं?
बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। किसके लिए अशुभ हो गया? तुम्हारे लिए कि बिल्ली के लिए? किसको अशुभ हो गया? किसको अशुभ हो गया? तुमने पुस्तकें लिख दी तो तुमने लिख दिया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारे को अशुभ हो गया। बिल्लियों ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे निकलते समय यदि आदमी दिख जाए तो हमें अशुभ हो जाता है। बिल्लियों ने लिखा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे चलते समय बिल्ली आ गई, ठीक है, विकल्प आ गया तो कोई विकल्प ज़्यादा नहीं, नमोकार पढ़ लो, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भाव कर लो, ज़्यादा उसको सोचो नहीं। लेकिन बिल्ली निकल गई तो तुम्हारे लिए पूरा शुभ हो गया। इतनी बड़ी पूजा करके तुम मंदिर से आए, इतना बड़ा महाराज का आशीर्वाद लेकर के आए, इतना बड़ा काम करने को जा रहे, शुभ भाव करके जा रहे, और बिल्ली निकल गई। अब उसको किसी ने डंडा मारा, वो डर करके भागी। अब तुम्हारा क्या अशुभ है? उसका ही अशुभ हो रहा है। वो डर करके भाग रही और तुम कह रहे हमको अशुभ हो गया। अरे भाई, बिल्ली के निकल जाने से हमने मान लिया अशुभ हो गया। बिल्ली ने क्या माना? बिल्ली ने क्या माना? अच्छा चलो, शुभाशुभ के बारे में आप कहोगे महाराज जी तो ऐसी बातें बता रहे, बाकी लोग तो दूसरी बातें बताते हैं कि ऐसा अशुभ ऐसा अशुभ। महाराज जी तो कुछ अलग ही बात बता रहे। अच्छा चलो बताओ, बिल्ली काटने पर अशुभ किसको होगा? आदमी को या चूहे को? निकलने वाला कौन है? आदमी निकल रहा है कि चूहा निकल रहा? आदमी निकल रहा है और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं नहीं मानता कि आदमी को अशुभ होगा, बल्कि बिल्ली को अशुभ हो जाएगा, क्योंकि आदमी की नज़र पड़ गई। अब पता नहीं बिल्ली सोच रही बच पाएंगे कि नहीं। हाँ, यदि चूहा निकल रहा हो, चूहा निकल रहा हो और बिल्ली रास्ते में आ जाए तो फिर चूहे को तो अशुभ होगा, क्योंकि बिल्ली ने चूहे को देख लिया। अशुभ है कि नहीं ये छोड़ दो, निकलने वाला कौन है ये विचार तय करो। निकलने वाला कौन? तो जितना हम जानवरों से डरते हैं, जानवर भी उतना ही हमसे डरते हैं। हमसे डरते हैं जानवर। सिंह हो, व्याघ्र हो, जानवर हो, सिंह, सर्प हो, ये सब डरते हैं, ये सामने आना नहीं चाहते। आ जाएं तो फिर अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो अपना जो भी उनके पास में उसका उपयोग करते, प्रयोग करते हैं। लेकिन अंततः इंसान के सामने तो सभी जानवर हार जाते ना। सभी जानवर इंसान के सामने हार जाते हैं। इसलिए सारे जानवर प्राणी जगत के इंसान से डरते हैं, उनके मन में भी भय रहता है। अशुभ वगैरह कुछ नहीं। तो प्रकृति से सभी को प्रेम होता है। जिस प्रकृति में जानवर रहते हैं उस प्रकृति में मनुष्य भी रहता है। मनुष्य और सिंह में, व्याघ्र में, हाथियों में, सर्पों में मित्रता भी हो जाती है। एक दूसरे के परिणामों को पहचान लें तो बाद में बैर विरोध नहीं, कुछ नहीं होता है, और रहना भी कर देते हैं साथ साथ। तो पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर्व होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। और सुनो, समी संतों से एक सूत्र मिला है। शंबान संतों से सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, केवल बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं बल्कि मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता, काय रता, काय अलग है और रता अलग है। तो तामसता काय रता है, वही सही मायने में भीतरी अंदर की कायरता है। काय रता अपने शरीर में रमने का स्वभाव जो है
वही भीतरी कायरता, कायरता यानी डरावनापन है। सुनो सही सुनो, मनोयोग से अकाय में रत हो जा। अकाय में रत हो जा यानी आत्मा में रत हो जा। काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, आगामी अनंत काल के लिए काय भी विलीन हो जाए और कायरता भी विलीन हो जाए। अनंत काल के लिए दोनों का विलय हो जाए, दोनों से छुटकारा मिल जाए। इस तरह से दूसरे खंड का पहला संदर्भ यहाँ पर पूरा हुआ, जो एक कुंभकार की सादगी वृत्ति से सूत्र और संदेशों को देकर के आगे बढ़ा। आगे बात कैसी आगे बढ़ती है? फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। पानी मिलने से माटी फूल गई। फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। माटी का यह फूलन ही चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है, और रूखापन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। यह जो गति आई है माटी में, यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम है। माटी ने जो जलपान किया उसका परिणाम है। परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? अभी तो माटी ने पानी पिया है और फूल गई, लेकिन अब इसमें जल धारण की क्षमता कब आएगी? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, जब माटी मथ करके चिकनी हो जाएगी, प्रगति हो, और अनल का पान करेगी। अनल यानी अग्नि। अभी तो पानी को पिया है इसने, अब पानी को पी करके मथ करके जब चिकनी हो जाएगी, और फिर जो अग्नि पिएगी अग्नि को भी पीना पड़ता है ना। अग्नि पिएगी का मतलब है जब घड़ा बन करके अग्नि में तपेगा तब जल धारण की क्षमता आएगी। तो अपनी अनल का पान करेगी। यह माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुँचाने शिल्पी का आना हो रहा है। अब शिल्पी का आना हो, प्रभात की बेला में माटी के हर्ष का पार नहीं। और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा, माटी में से एक कांटा झांक रहा है। माटी में एक कांटा दिख रहा है, चकित चोर सा छिप छिप करके देख रहा है। माटी खोदने के अवसर पर, जिस समय कुम्हार माटी खोद रहा था, तो माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर, कुदाली लग गई कांटे को खाकर, जिसका सर अध फटा है, कांटे का सर अध फटा है, जिसका कर हाथ अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, वही अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आँख फूटी है अब देखो, कांटे में शरीर बना दिया कांटे को पूरा। तो जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आँख फूटी है, और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का। लगभग वह भी घटी है, कहाँ तक कहें, कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है। इसमें संदेह नहीं है, प्रायः प्राण उसके कंठगत हैं। श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार आस है ना। फिर क्या कहते हैं, तन का बल वह कण सा रहता है। तन का बल वह कण सा छोटा सा रहता है, और मन का बल वह मन सा बहुत बड़ा रहता है। यह एक अकाट्य नियम है। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तन सो पूर्णतः ज्वर से घिरा है, फिर भी मिट नहीं रहा, वह जी रहा है, और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है वह। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा? इस विस्मय का कारण भी सुनो।
अब कारण क्या है इसका सुनो। मन को छल का संबल मिला है। मन को छल यानी कपट का संबल मिला है, सहारा। स्वभाव से ही मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है। मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है। शिल्पी से इसने, कांटे ने बदला लेना ठान लिया है। तुमने कुल्हाड़ी से हमारे शरीर को छद विच्छद किया है, अब हम तुम्हारे से बदला लेंगे, तो ठान लिया है। शिल्पी से इसने, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। शल्य पीड़ा यानी कांटे की चुभन देकर के ही इस मन को चैन मिलेगा। बै से मन बैर भाव का निधान होता ही है। मन बैर भाव का निधान यानी भंडार। मन में बैर भाव आता ही है, द्वेष भाव आता ही है, प्रेम भाव भी आता है, द्वेष भाव भी आता है। मन में ही तो उपकार और अपकार करने के भाव आते हैं। मन नहीं है तो किसी का हम उपकार भी नहीं कर सकते और किसी का अपकार भी नहीं कर सकते। हित और अहित के विचार जो हैं वो मन के अंदर ही आते हैं। इसलिए बिना मन वाले जीव किसी का भला भी नहीं कर पाते, किसी का बुरा भी नहीं कर पाते। उसके नीचे के विकलत्र एकेंद्रिय आदिकों की तो क्षमता है ही नहीं। संवेदना तो सभी में है, स्वयं के जीवन का सुख दुख अनुभव तो करते हैं, पर दूसरों के सुख दुख के बारे में वो विचार नहीं कर सकते। अपने सुख दुख का विचार तो कर सकते, विचार कर सकते मतलब संवेदना कर सकते हैं, क्योंकि मन तो है ही नहीं। तो अपने सुख दुख का संवेदन तो सभी जीव कर लेते हैं, लेकिन अपने सुख दुख के संवेदन के साथ दूसरे के सुख दुख का विचार या अपने इस सुख दुख को हम कैसे दूर करें, ऐसा विचार बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए आगम ग्रंथों में सम्यक दर्शन की भूमिका मन के माध्यम से ही बनती है। संगी पंचेंद्री पना आने पर ही सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। मन के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो मन तो बैर बुराई का निधान है, अच्छाई का भी निधान है, बुराई का भी निधान है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं काव्य में, कविता में, वैसे मन बैर भाव का निधान होता ही है। मन की छाँव में ही मान पनपता है। मन की छाँव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं, मन का माथा नमता नहीं। मन की छाँव में ही मान पनपता है।